So good morning students. Good morning. Okay, so in the last class, so I have discussed some questions from quadratic equation and inequation part. But now I'll start from the beginning and I'll see which are the questions left that I'm going to complete. तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, फिर 3, then 4, then 5, then 6, फिर 7, तो up to 7 it's over. तो आई थिंक क्वेश्चन 8 ऑल्सो ओवर. यस, क्वेश्चन 8 भी ओवर हुआ है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 9. सो नाउ सो आई विल गो कंटिन्यूअस ऑन द स्टार्टिंग. जो क्वेश्चन बाकी है पूरा को करा के देंगे. तो अप टू 8 इज ओवर, सो आई विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9. तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमको क्या दिया है, देयर इज एक एक्सप्रेशन इज गिवन देयर, एक्स स्क्वायर minus x plus 1 divided by x square plus x plus 1. So this is the expression given. So let this be k. So where x is a real number given. तो हमको निकालना है कि ये जो एक्सप्रेशन है तो इसका वैल्यू, that values will be in between what will be its lower limit and what will be its upper limit. तो यहाँ में रियल नंबर जब दिया है तो x का वैल्यू हम कुछ भी यहाँ में डाल सकते हैं ना. यू कैन पुट एनी रियल वैल्यू ऑफ x देयर. लेकिन हर x का वैल्यू के लिए इसमें एक एक अलग अलग वैल्यू आएगा ना. लेकिन ये जो वैल्यू है इसका क्या रेंज होगा, मतलब ये कहाँ से शुरू होगा, व्हाट विल बी लोएस्ट वैल्यू एंड व्हाट विल बी हाईएस्ट वैल्यू. तो ये हमको जानना है. तो इसको जानने के लिए हम लोग क्या किया है, उसको हम k मान लिया है. तो इसका मतलब हमको k का वैल्यू निकालना है. इसका वैल्यू मतलब k का वैल्यू. तो देखो हम लोग अभी k का वैल्यू कैसे निकालते हैं. सो यू टेक द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या आएगा, k स्क्वायर प्लस kx प्लस k इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. नाउ टेक द होल पार्ट इनटू द लेफ्ट हैंड साइड. तो क्या होगा इसमें, इफ यू कंबाइन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देन कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड द कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म ओनली. तो ये हमको मिला है. तो दिस इज द इक्वेशन. ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. और अभी हम लोग को मेन इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हम यूज करने जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है. तो देखो ये क्वाड्रेटिक है. तो क्वाड्रेटिक में क्या होता है, जनरली आइदर 2 रियल रूट्स होता है या 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स होता है या 1 रियल रूट्स होता है ना. तो अभी हमको जानना है कि इसमें रूट्स कैसा होगा. रूट्स मतलब क्या है, x का वैल्यू है. तो देयरफॉर इन दिस केस रूट्स क्या होगा, इन 1 the roots are रियल है कि नहीं, क्योंकि हमें रूट्स रियल होगा क्योंकि इसमें x का वैल्यू x बिलोंग्स टू आर गिवन. x मतलब रूट्स है तो इट मस्ट बी रियल. सो रूट्स आर रियल. तो नाउ व्हेन द रूट्स आर रियल दैट इंप्लाइज व्हाट, रूट्स आर रियल मतलब हम लोग कंडीशन क्या है, अंडर व्हाट कंडीशन रूट्स आर रियल. तो रूट्स आर रियल कभी होगा जब d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा और इक्वल टू 0 हो, क्योंकि ग्रेटर देन 0 में भी रूट्स रियल होता है, इक्वल टू 0 में भी रूट्स रियल होता है. इसलिए हमको लेना होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. एंड दिस डी इज व्हाट, डी इज नथिंग बट द डिस्क्रिमिनेंट. तो अभी यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकालो. दिस इज a, इसको आप a मान सकता है. दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज c ना, फॉर्मूला का हिसाब से. तो ये b स्क्वायर माइनस 4ac होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 4 इंटू k माइनस 1 इंटू k माइनस 1 एंड दैट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.
सॉरी, एक में k+1 था ना, ये k+1 है। अभी हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो फैक्टराइज करने के लिए देखो, ये ऑलरेडी स्क्वायर में है और ये भी ऑलरेडी स्क्वायर में है, तो इसका हम लोग विदिन ब्रैकेट लिखेगा तो ये 4 का 2 स्क्वायर हो जाएगा और ये k-1 होल स्क्वायर है। सो ये तो k-1 ही है। कौन लिख रहा है? डोंट राइट, है डोंट राइट। ओके, तो ये लिख दिया। देखो अभी ये तो जाएगा नहीं, तो इसीलिए मत लिखो, ठीक है। तो ये हो गया 2k-2 होल स्क्वायर। सो नाउ ए स्क्वायर में स्क्वायर फॉर्म में है, यू कैन गो बाय द फॉर्मूला a प्लस b इंटू a माइनस b, सो ग्रेटर इक्वल टू 0। तो क्या होगा इसमें? 3k-1 एंड माइनस k+3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये हम इसको पोछना पड़ेगा ये, तो इसलिए इसको बोर्ड में मत लिखो, हाँ लिखने से ये हमें आ जाता है। तो k-1 इंटू अगेन k-1 ना, ये था। तो अभी ये फैक्टराइज हो गया। सो यूल गेट, अभी नेक्स्ट स्टेप हम लोग को साइन मेथड पे जाना है। नेक्स्ट मेथड क्या था? इक्वेट द फैक्टर्स टू 0। ओ सॉरी, व्हेन देयर इज नेगेटिव यू हैव टू मेक इट पॉजिटिव ना। इफ सम ऑफ द कोफिशिएंट्स आर नेगेटिव, इससे हम बताया था साइन मेथड में क्या था, जब भी कोई कोफिशिएंट नेगेटिव होगा तो उसको पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव कैसे बनाएगा? देखो ये में पॉजिटिव तो है ही, हमको इसको पॉजिटिव बनाना है। तो you just multiply by माइनस, you will get it k-3। तो इसको जब माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा, है कि नहीं? उल्टा हो जाएगा, ये तो सबको पता है। अभी हम लोग को देखो दोनों कोफिशिएंट पॉजिटिव है, सो यू डू वन थिंग, इक्वेट देम टू 0। अभी इसमें 0 को इक्वल कर सकता है। तो यहाँ में हम लोग को k का वैल्यू मिला है 1/3, यहाँ में मान लिया k का वैल्यू 3। अभी हम लोग का ये इक्वेशंस के लिए k ही वेरिएबल है ना, k का वैल्यू तो निकालना है। तो इसलिए इसको हम लोग नंबर लाइन में अभी विद द हेल्प ऑफ साइन मेथड वी हैव टू प्लॉट देम इन नंबर लाइन। सो इफ यू प्लॉट देम इन नंबर लाइन, से मान लो ये नंबर लाइन है। अरे क्या हो गया? ये पूरा, ओह अच्छा, सपोज ये हो गया नंबर लाइन। डोंट राइट, डोंट राइट, डोंट राइट, मत लिखो, हमें लिखने से हमें आ जाएगा। तो देखो ये जो लाइन है, तो इसमें हम लोग को क्या करना है? 2 पॉइंट है, तो 2 पॉइंट में हमको ब्रेकअप करना है। तो ये हो गया पहले, अरे ये तो फिर कट गया। हाँ ये है एक पॉइंट, फिर ये हो गया स्टार्टिंग एंड एंडिंग ना इसका। दिस इज व्हाट? स्टार्टिंग एंड एंडिंग। फिर इन बिटवीन देम हम लोग को क्या मिला है? 2 पॉइंट, k का 2 वैल्यू है, तो हमको 2 पॉइंट में उसको पार्टीशन करना होगा। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, हाँ। तो 2 पॉइंट में हम लोग को पार्टीशन करना होगा। तो मान लो ये 2 पॉइंट है जहाँ में हम लोग पार्टीशन किया है। तो अभी देखो इसमें हम लोग को k का वैल्यू क्या था? एक था ये लास्ट पेज में देखो,
1/3 एंड 3 ना। तो हम लोग 1/3 जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, सो इसलिए हम लोग को 1/3 का पुट करना होगा। यू हैव टू पुट देयर इन दैट लेफ्ट देन 3 इन द राइट। तो ये जो हम पुट कर दिया, क्योंकि वैल्यू जो छोटा है वो लेफ्ट में आएगा, बड़ा जो है राइट में जाएगा। ना यू कैन गो बाय साइन मेथड। साइन मेथड में आपको पता है कि इन द राइट मोस्ट द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन विल बी पॉजिटिव, और बाकी क्या होगा, अल्टरनेट जाएगा। तो पॉजिटिव देन निगेटिव देन पॉजिटिव। तो ये हो गया हम लोग का ये तीनों पार्ट में एक्सप्रेशन का वैल्यू। तो लेकिन हम लोग को अभी क्या देखना है, यू सी द एक्सप्रेशन, हम लोग को एक्सप्रेशन जो दिया है इसमें लेस देन और इक्वल साइन है, इसका मतलब हमको निगेटिव का हमें वो देखना है। तो ऑलवेज यू सी द लास्ट लाइन, पहले क्या था उससे मतलब नहीं है, लास्ट लाइन में क्या आ रहा है। तो लास्ट लाइन में लेस देन है, मतलब हमको निगेटिव देखना है। तो निगेटिव कहाँ में हो रहा है, यू सी वेयर इट इज़ निगेटिव, ये पार्ट में निगेटिव हो रहा है ना। इसका मतलब द सॉल्यूशन जो होगा, सॉल्यूशन इज दैट इज के का ही वैल्यू है ना, बिलोंग्स टू व्हाट, इट विल स्टार्ट बाय 1/3 एंड इट गोज अप टू 3। तो लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें लेस देन और इक्वल साइन है, तो इक्वल साइन का वजह से क्या आएगा, इट विल हैव स्क्वायर ब्रैकेट and that will be the values of k and that will be the values of the expression। तो ये देखो, ये क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही मान सकते हो, क्योंकि इसमें अभी ऐसा है कि ये जो रिजल्ट हमको मिला है, तुम लोग हम क्वेश्चन को बता देते हैं। ये k का वैल्यू ये था ना, तो यहाँ में अभी हम इसको क्या मिला, इसका वैल्यू मिला है हमको 1/3 to 3। मतलब इस पर तुम x का कुछ भी वैल्यू डालो, कुछ भी नंबर डालो, इसका वैल्यू कभी 1/3 से कम नहीं होगा और कभी 3 से ज़्यादा नहीं होगा। इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज 3 एंड मिनिमम वैल्यू इज 1/3। दैट्स वाई यू हैव गॉट दिस रिजल्ट दैट k बिलोंग्स टू दैट 1/3 to 3। इसमें हम लोग को कभी ऐसे क्वेश्चन में ये क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछ सकता है। इसमें हम लोग को ये भी निकाल दे सकता है कि ऐसे हमको k का वैल्यूज नहीं पूछ के, मतलब ये एक्सप्रेशन का वैल्यू नहीं पूछ सकता है कि इसका मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है। देखो इन दिस केस मैक्सिमम बोलने से हम लोग का क्या होगा, 3 होगा, और मिनिमम बोलने से क्या होगा, 1/3 होगा। तो ये दोनों वैल्यू हम यहाँ से भी डायरेक्ट आफ्टर सो कैलकुलेशन ये स्टेप का बाद हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है। तो दिस इज द अनदर टाइप यू हैव गॉट दैट। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, जो वो भी थोड़ा सा हार्ड है। तो क्वेश्चन 10 में क्या दिया है, यू हैव गिवन ए क्वाड्रेटिक लाइक a minus 5 into x square plus 2 into a minus 10 into x plus a plus 10 इक्वल टू 0। तो इस पे हमको बोला है कि सपोज इसको हम 1 मान लिया, तो इसमें गिवन क्या हम बता रहे हैं। तो गिवन दैट द इक्वेशन 1 हैज रियल रूट्स ऑफ द सेम साइन, हैज रियल रूट्स ऑफ सेम साइन। तो इसका जो रूट्स है वो रियल रूट्स होगा और साइन सेम होगा बोला है। तो ये एक चीज़ें है जो तुम लोग को शायद हम डिस्कस नहीं किया था, ये क्वेश्चन से हमको याद आ गया, तो ये पार्ट हमको बताना है। बट बिफोर दैट लेट मी कंप्लीट दिस। तो देखो रियल रूट्स का मतलब क्या होगा, d ग्रेटर देन 0 होगा ऑब्वियसली, लेकिन ऑफ सेम साइन जब होगा तो क्या होता है। तो इसलिए इसका नोट हम यहाँ में दे देते हैं। If roots are of let me do one thing, इसको पूरा काट देते हैं। इसे काटने का कारण है कि ये नोट है, जो तुम लोग को पता चलना है कि नोट है। तो I will give you in what, I will give you in other color, so let's go for it।
से ये, तो ये हो गया नोट। इफ द रूट्स आर ऑफ सेम साइन देन, तब क्या होगा, प्रोडक्ट जो होगा वो पॉजिटिव नहीं आएगा, क्योंकि सेम साइन मतलब आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव। तो ये है कंडीशन जब रूट सेम साइन का होगा। ठीक है। सिमिलरली ये अभी तो ये क्वेश्चन के लिए हमको यही सही है ना, लेकिन सेकेंड रिजल्ट को भी याद रखो। ये सपोज से हम लोग नंबर 1 मान लिया, तो नंबर 2 में होगा इफ द रूट्स आर ऑफ ऑपोजिट साइन। जब ऑपोजिट साइन होगा तो क्या होगा, ये प्रोडक्ट जो है इट मस्ट बी लेस देन 0। तो दैट्स इज द रिजल्ट व्हेन अल्फा इंटू बीटा दे आर ऑफ सेम साइन। अच्छा, तो लेट्स कंटिन्यू द क्वेश्चन। तो हमको पता है कि ये कंडीशन होगा, इसलिए इन दिस क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, तो इन दिस केस हम लोग को करना होगा क्या, प्रोडक्ट पॉजिटिव, ये हमको यूज़ करना होगा ना, दिस यू हैव टू यूज इन दिस केस। सो क्या में क्या आएगा, फर्स्ट आएगा, तो यू गो फॉर द नेक्स्ट पेज। तो इन दिस केस फर्स्ट आएगा, नाउ अल्फा इंटू बीटा ग्रेटर देन 0 implies what, अल्फा इंटू बीटा मतलब हुआ c बाई ए। तो c बाई ए मतलब a प्लस 10 बाई a माइनस 5 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ में a प्लस 5 और ये जो है इसमें भी हम लोग साइन मेथड यूज कर सकते हैं, क्योंकि साइन मेथड फ्रैक्शन में भी यूज होता है और प्रोडक्ट में भी यूज होता है। तो इफ़ यू गो बाय साइन मेथड, सो नाउ अभी क्या होगा, फैक्टर्स को इक्वल टू 0 करना है, इक्वल टू 0 करो, यू विल हैव सम वैल्यूज ऑफ a 5। तो इसको आप लोग क्या करना है, या तो प्लॉट देम इन number line, you plot them in number line, yeah, so there are two values, तो दिस टू वैल्यूज। तो इसमें एक होगा, अरे एक होगा -10 और दूसरा होगा 5, और ये जो है इट विल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ना। तो अभी देखना है कि इन द राइट मोस्ट रीजन यू विल हैव पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव। तो हमको देखना है कि पॉजिटिव कहाँ है, ग्रेटर देन 0 कहाँ है। इसका मतलब ये पार्ट आएगा और ये पार्ट आएगा ना। तो दिस टू पार्ट्स यू हैव टू इंक्लूड these two parts. So therefore A belongs to what, एक काम करते हैं, belongs to नहीं लिख के, therefore ये इसमें क्या हो रहा है, A का वैल्यू -10 आ रहा है, इससे लेस हो रहा है, और इसमें 5 से ग्रेटर है ना, एन और आएगा a ग्रेटर देन 5। तो ये हमको मिला है फर्स्ट पार्ट। तो ये हम लोग इसमें हम लोग एक नंबर या 2 नंबर दे सकते हैं। तो शायद पहले एक नंबर दिया होगा, तो नहीं दिया होगा तो इसमें हम लोग एक नंबर पहले दिया है, यस एक नंबर दिया है, तो इसलिए हम लोग इसमें 2 नंबर आएगा, तो ये नंबर 2। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आएगा D
डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि रूट्स आर रियल, मस्ट बी व्हाट, ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 मतलब तो क्या होगा? तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो बी स्क्वायर, दिस इंप्लाइज व्हाट? तो बी स्क्वायर मतलब कितना होगा? 4 इंटू ए माइनस 10 होल स्क्वायर माइनस 4 ए सी, that is a plus 10, greater than or equal to 0। अब यहाँ से 4 को कॉमन लाओ तो क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस 20a प्लस 100, यहाँ से भी 4 कॉमन जाएगा तो क्या होगा? माइनस ए स्क्वायर देन माइनस 5a प्लस 5a हो जाएगा, और माइनस प्लस 10a माइनस 10a हो जाएगा, और माइनस 50 हो जाएगा प्लस 50। तो डेट ग्रेटर इक्वल टू 0। तो यहाँ में देखो ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, सो कितना हो गया? 4 to 0 हो जाएगा, तो इसमें माइनस कितना? 15, माइनस 15 आ रहा है। माइनस 15 होगा क्या? यस, माइनस 15 ए, और यहाँ में कितना आ रहा है? 100 एंड दैट इज प्लस 50, 50 आएगा। तो ये हो गया 150, so प्लस 150 आ रहा है 0, so you have माइनस ए प्लस 10 कितना इक्वल 0, और दिस इम्प्लाइज क्या होगा? माइनस को प्लस करेगा तो ए माइनस 10 लेस देन 0 होगा, सो ए लेस देन और इक्वल टू 10। तो ये हम लोग का थर्ड इक्वेशन है। अभी देखो इसका और इसका, ये पार्ट जो हमको मिला है सॉल्यूशन, और ये पार्ट जो मिला है, ये दोनों का कॉमन लेना होगा। तो इसलिए हम एक काम करते हैं, इसको हाईलाइट कर देते हैं। लेट्स मेक इट हाईलाइट। तो एक पार्ट हो गया ये, और दूसरा पार्ट ये हो गया ये। तो ये दोनों का हमको कॉमन लेना है। तो ये कॉमन हम लोग कैसे लेंगे? यू सी इन द नेक्स्ट पेज कैसे कॉमन लेंगे हम लोग। तो देखो ये नंबर लाइन से निकलना होगा, तो ये थोड़ा सा इसको अच्छे से देखना होगा, तभी ये समझ में आएगा। तो देखो ये हो गया नंबर लाइन, ठीक है। तो उसके बाद फर्स्ट केस आएगा, हम उसको एक बार लिख देते हैं। हमें ना क्या दिया था? ए लेस देन माइनस 10, ए ग्रेटर देन 5, ये फर्स्ट केस है। और दूसरा केस है ए लेस देन और इक्वल टू 10, इज इट? तो यह में हम लोग का क्या क्या आएगा? तो पहले आएगा, क्या आएगा? पहले ये आ गया। फिर नेक्स्ट आएगा माइनस 10 देन 5 ना। तो सपोज से मान लो 5 यहाँ में है 5 यहाँ में है ना। फिर और एक आएगा 10 के लिए। तो 10 शायद मान लो, जैसे हम लोग एज्यूम कर लिया कि 10 यहाँ में है। तो एक हो गया माइनस 10। So now you can show the thing क्या दिखाना है इसमें से a इक्वल टू कितना है? इसमें माइनस 10 है, यहाँ में a का वैल्यू 5 है, और यहाँ में a का वैल्यू 10 है। तो देखो
-10, a लेस देन -10 मतलब ये पार्ट होगा ना। तो ये जो है ये मान लो स्टार्टिंग है और ये एंडिंग है, और स्टार्टिंग क्या है -इन्फिनिटी और ये है +इन्फिनिटी। तो लेस देन -10 मतलब ये पार्ट होगा ना। तो दिस इज द पार्ट, इसको हम ऐसे दिखाते हैं, ये हमें क्लियर होगा। तो लेट्स सी, इसको थोड़ा सा हमको क्लियरली दिखाना पड़ेगा, इसलिए हम कलर को चेंज करना पड़ेगा। से लाल को ही ले लेते हैं ना। तो लेट्स से यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो ये पार्ट है, तो ये पार्ट जो है, ये पार्ट जो है दिस इज व्हाट, यस। तो ए ये हो गया, दिस इज द पार्ट फॉर ए लेस देन -10। और फिर यहाँ से शुरू होगा, फिर इसको भी हम एक साथ ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे हम लोग का आसान हो जाएगा। ये है ना। तो दिस इज, तो these two parts are what? This is a less than -10 and this part is a greater than 5। ये पार्ट 5 से ज़्यादा ना। फिर बाकी जो सेकेंड केस हो गया a लेस देन और इक्वल टू 10, ये आएगा, ये हमें दिखाते हैं। तो इफ़ यू गो फॉर द नेक्स्ट, इसका हम एक काम करते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं सो दैट समझ में आए। तो 10 से लेस मतलब यहाँ से शुरू होगा, सो इट विल गो लाइक दिस, इधर से आएगा पूरा यहाँ तक ना। थोड़ा सा लंबा कर लेते क्योंकि इधर में छोटा हो गया से। तो ये थोड़ा सा बस। तो ये जो है ये यहाँ से ऐसे होगा और ये यहाँ से ऐसे होगा। तो दिस इज व्हाट, तो दिस पार्ट इज, ये कलर को पूरा चेंज कर देगा, इसमें होगा ये ए, ये लेस देन और इक्वल टू 10, ये पार्ट आएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया ए लेस देन 10, जो इसके लिए आ रहा है, और इसके लिए आ रहा है ये पार्ट ना। अभी कॉमन देखना है, तो कॉमन देखो, ये दोनों का कॉमन कौन सा होगा, दिस पार्ट इज कॉमन हियर, ये दोनों में ही है। और यहाँ में देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पार्ट कॉमन है। सो नाउ द कॉमन पार्ट, इफ यू सी द कॉमन पार्ट जस्ट बाय ब्लैक कलर, तो ये है, सॉरी से मान लो ये हो गया कॉमन, फिर ये हो गया कॉमन ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो सॉरी, तो एक काम करते हैं, ये इसको हटा देते हैं ऐसे। तो ये देखिए, तो यहाँ में ये पार्ट कॉमन होगा, तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, कहाँ तक होगा, यहाँ तक, दिस पार्ट इज कॉमन। तो वन थिंग, तो फिर यहाँ तक है, दिस पार्ट इज कॉमन, तो दिस इज द कॉमन पार्ट, और यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया ना।
तो ये हो गया कॉमन. तो दिस टू पार्ट्स आर कॉमन पार्ट्स. तो दिस इज यू हैव टू राइट द कॉमन and this is the common. तो ये कॉमन में क्या है, ये है a लेस देन -10 है. और ये कॉमन में क्या है, ये 5 to up to 10 ना, ये पार्ट है. तो ये हो गया a का वैल्यू 5 से जाएगा, it goes up to 10. तो दिस पार्ट इज कॉमन देयर. सो इसको हम लोग इसे दिखा सकते हैं. ये देखो इसे तो यू कैन सी शो देम बाय से कलर तो सब कुछ ले ही लिया. तो क्या कलर लगा अभी से, मतलब येलो कलर ले लेते हैं. इसमें देखो ये ऐसे आ रहा है ना, ये ऐसे आ रहा है. तो दिस पार्ट इज कॉमन. सिमिलरली ये ऐसे आ रहा है और ये ऐसे आ रहा है. तो ये हो गया कॉमन. सो दिस पार्ट इज कॉमन एंड दिस पार्ट इज कॉमन. सो दे फाइनली the solution is a less than -10 and a greater than 5 less than or equal to 6 आ रहा है. हमें 10 कैसे आ गया, ये तो कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया रे कहीं ना कहीं. कहाँ में गड़बड़ कर दिया हम. ये a -10 होल स्क्वायर 4ac c to a + 10 है, ये है. ये b स्क्वायर हो गया a -10 होल स्क्वायर. तो a स्क्वायर -20a + 100, ये ठीक है. माइनस फिर क्या आएगा, a स्क्वायर, ये -5a हो गया +5a. और ये -25, ये गलत हो गया. दिस इज रॉन्ग. तो -25 होगा. तो ये भी रॉन्ग हो गया. ये 6 होगा. फिर ये भी रॉन्ग हो गया -6. फिर ये भी रॉन्ग हो गया. तो ये 6 होगा. इसका मतलब पूरा क्वेश्चन ही गलत हो गया. तो यू हैव टू मेक देम करेक्ट. तो दिस इज रॉन्ग. तो दिस इज एक्चुअली क्या होगा, ये होगा लेस देन और इक्वल टू 6. तो कलर को तो ये करना पड़ेगा 6 है, इसलिए हम लोग इसमें 10 नहीं लेना होगा. यू हैव टू टेक. तो दिस इज कलर यू चेंज. तो इसको 6 होगा. ये दिस इज 6. फिर यहाँ पे भी चेंज होगा. होगा. So finally the answer is 6. So that is the solution. So I think that's all for today. तो आज के लिए इतना ही. तो देखो कुछ डाउट होने से पूछो, हम लोग बताएगा. So let's stop today. So let's stop recording.